क्या होगा जब कम्युनिकेशन का कारक बुध होगा वृश्चिक राशि में वक्री? क्या होगी उथल पुथल? जानेंगे इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह के वृश्चिक राशि में वक्री होने के बारे में और जानेंगे क्या होगा उसका आपकी राशि पर प्रभाव। जो कम्युनिकेशन का कारक बुध है, जब वो मंगल की राशि जल तत्व की राशि वृश्चिक में वक्री होगा तो देश और दुनिया में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि शब्दों का आदान प्रदान और कम्युनिकेशन का आदान प्रदान सोशल मीडिया पर बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। कई देश एक दूसरे के विरुद्ध अनेक ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं, इस पर ध्यान देना होगा। खैर, इससे आगे बढ़ के बात करते हैं आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। बुध वृश्चिक राशि में जो वक्री होगा तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक ग्रह माना गया है, जो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होने के साथ साथ मीन राशि में नीच राशिगत और कन्या राशि में उच्च राशिगत होते हैं। इन्हें ग्रहों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। यही बुध 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12:03 पर वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध वृश्चिक राशि में वक्री से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त होंगी। साथ ही ये गोचर सभी राशियों के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि में मौजूद होते हैं तो इनकी स्थिति को काफी मजबूत माना जाता है, क्योंकि इन दोनों राशियों में बुध देव का शासन है। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि में होते हैं तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और उच्च लाभ प्राप्त करने में सफलता अर्जित करते हैं। साथ ही प्रतिद्वंदियों के लिए एक अच्छे प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर आते हैं। इसके विपरीत जब बुध ग्रह जल तत्व की राशि मीन में विराजमान होते हैं तो ये अपनी सभी शक्तियां खो देते हैं, क्योंकि मीन इनकी राशि नीच राशि है। मीन राशि में बुध के होने पर जातक को बुद्धि और व्यापार के संबंध में कुछ निगेटिव प्रभाव उठाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इनको रिश्ते में भी साथी के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जानते हैं बुध वृश्चिक राशि में वक्री होकर राशि चक्र की 12 राशियों के लिए अच्छे या बुरे किस तरह के परिणाम लेकर आएगा और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। बात करेंगे मेष राशि की। आपकी कुंडली के तीसरे छठे भाव के स्वामी बुध वृश्चिक राशि में आपके 8वें भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप अचानक परेशानियां और रुकावटें आ सकती हैं। भले ही मौके अच्छे मिलें, आपकी मेहनत में भी बार बार रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि कभी कभी अचानक फायदा भी आपको मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है और शेड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा। व्यापार में फायदा नुकसान दोनों की संभावना है और कड़ी प्रतिस्पर्धा रह सकती है। आर्थिक जीवन के मामले में आपको यात्राओं से संबंधित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही थोड़ी सुस्ती भी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में रिश्ते में शांति बनाए रखना जरूरी होगा। विश्वास की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ समझदारी और मेलजोल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सेहत की बात करें तो आंखों में जलन या दांतों में परेशानी हो सकती है, जिसका इलाज कराना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 19 बार ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि में 7वें भाव में वक्री होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको नए दोस्त बनाने और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन साथ ही दोस्तों के साथ थोड़े मनमुटाव या झगड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। वृषभ राशि के जातकों के करियर की बात करें तो काम में धीरे धीरे प्रगति होगी और स्थिरता सी रहेगी, लेकिन कोई बड़ा इनाम या तरक्की मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है। व्यापार के क्षेत्र में इस समय मुनाफा कमाने के और नए सौदे प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी कमाई बढ़ सकती है। आर्थिक जीवन के मामले में यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इसके जरिए अच्छी कमाई हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ खुशहाली बनाए रखने के लिए आपको थोड़े समझौते करने पड़ेंगे, तभी रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने पार्टनर की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर अगर उन्हें कमर दर्द की समस्या हो रही है तो इलाज पर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर गुरुवार को बृहस्पति ग्रह के लिए आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध वृश्चिक राशि में वक्री होकर आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको परेशानी देगी। आर्थिक रूप से आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।
करियर की बात करें तो इस समय आपके अपने वरिष्ठों के साथ बहस या मतभेद हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है। व्यापार में भले ही आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन आशंका है कि जितना मुनाफा चाह रहे हैं उतना ना मिल पाए। आर्थिक मामले में खर्चे बढ़ सकते हैं और कुछ जरूरी वजहों से आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी से दूरी या मनमुटाव हो सकता है, जिससे रिश्ते में तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और पीठ दर्द जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है, जिसका इलाज कराना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। वहीं बुध वृश्चिक राशि में पंचम भाव में वक्री होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों की तरक्की को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं बढ़ेंगी और मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। साथ ही इस दौरान आपको बिना वजह की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। करियर के क्षेत्र में साथ काम करने वालों और सहकर्मियों से काम को लेकर बहस या अनबन हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें इस समय मुनाफा थोड़ा कम रहेगा, खासकर सट्टे या जोखिम वाले कामों में ऐसा रहेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बेहतर योजनाएं बनाकर आगे बढ़ना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आमदनी जरूरतों के मुकाबले थोड़ी कम पड़ सकती है, जिससे बचत कर पाना और खर्च संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि आप अपनी समझदारी से इसका रास्ता निकाल पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के प्रति अपनी रुचि आप खो सकते हैं, जिससे रिश्ते में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है और आशंका है कि आपको अपनी खुशी में कमी महसूस हो। स्वास्थ्य के लिहाज से बच्चों की सेहत को लेकर चिंता रहेगी और उनकी देखभाल पर ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में बुध का वक्री आपके चौथे भाव में प्रभाव डालेगा। विशेष रूप से यहाँ पर बुध रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी आशंका है कि आपको मनचाहा सुकून और आराम न मिल पाए। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में रुकावटें आ सकती हैं। करियर में इस दौरान परिवार पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी खुशी भी आपको उनके लिए कुर्बान करनी पड़ सकती है। व्यापार में आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाने में दिक्कत आएगी। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है। आर्थिक जीवन के मामले में संभावना है कि खुद के आराम और सुख सुविधाओं के लिए आपके पास अधिक धन मौजूद ना हो, जबकि परिवार पर खर्च लगातार बढ़ता जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी से बातों बातों में बहस हो सकती है, जिससे रिश्ते की मिठास थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सोच विचार कर समझ कर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय माताजी की सेहत पर भी खर्च हो सकता है, इसलिए पहले से ही इसकी प्लानिंग करना सही रहेगा ताकि समय पर सब ठीक हो सके। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है और आपके लिए पहले और चौथे भाव के स्वामी बुध हैं और वृश्चिक राशि में वक्री होकर बुध तीसरे भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में तनाव बढ़ सकता है। आपके कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और तरक्की में थोड़ी सी देरी हो सकती है। इस दौरान यात्रा करने से बचने की हम आपको सलाह देते हैं। करियर में आपको अपने काम में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आशंका है कि ये बदलाव आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित ना हो, इसलिए अपने काम की योजना सोच समझ कर बनाएं। व्यापार में ग्रोथ थोड़ी धीमी रहेगी, जिससे मुनाफा कम मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। आर्थिक मामले में यात्रा के दौरान या लापरवाही के कारण पैसों का नुकसान हो सकता है, जिससे बचत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्ते में मिठास थोड़ी कम होगी, क्योंकि आशंका है कि बातचीत में पहले जैसी गर्माहट ना रहे, इसलिए रिश्ते में थोड़ी समझदारी भी अवश्य दिखाएं। अपनी सेहत की बात करें तो पीठ दर्द की समस्या परेशान कर सकती है और इसका कारण आपकी कमजोर होती इम्यूनिटी हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। कम्युनिकेशन जो भी करें उस पर ध्यान दें, सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। चलिए तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए जो बुध हैं 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में वक्री होकर आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है और अपनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। करियर के क्षेत्र में अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ बहसबाजी या मतभेद हो सकता है, जिससे आपके काम में रुकावट आ सकती है। व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहेगी, इसलिए आपको अपने काम की योजना बहुत समझदारी से बनानी होगी ताकि आगे रह सकें। आर्थिक जीवन के मामले में अपने खर्चों में वृद्धि हो सकती है और इस अवधि में आपको कमाई कम होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।
व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी से बातचीत करते समय शब्दों का खास ख्याल रखें, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कान और आंखों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए अपना विशेष ध्यान इन क्षेत्रों में जरूर रखें। आप जिससे भी बातचीत करें सोच समझ कर करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। बुध का वृश्चिक राशि में वक्री होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी राशि में यानी आपके पहले भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप मन में नकारात्मकता बढ़ सकती है, जो आपकी तरक्की और खुशहाली में एक रुकावट डालने का काम करेगी। करियर के क्षेत्र में काम पर आपका सीधा और कटाक्ष भरा रवैया आपके सीनियर्स को पसंद नहीं आएगा, जिससे आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और मुनाफा कमाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन खर्चे और ज़रूरतें ज़्यादा होने के कारण पैसों की कमी महसूस हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में पुराने मन के भेदभाव या गिले शिकवे की वजह से आप अपने जीवन साथी से कुछ कड़वी बातें कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को साफ करना ज़रूरी होगा। सेहत की बात करें तो पीठ और पैरों में अकड़न या दर्द हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर से चेकअप कराने की सलाह हम देते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि पर आते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और बुध वृश्चिक राशि में वक्री होकर आपके द्वादश यानी 12वें भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। जो कोशिशें आप कर रहे हैं उनमें देर लग सकती है। साथ ही कुछ करीबी दोस्त या साथी आपसे दूर हो सकते हैं और ये भी आशंका है कि भाग्य का साथ इस अवधि में आपको थोड़ा कम मिले। करियर के क्षेत्र में संभावना है कि आपको अपनी नौकरी से संतुष्टि ना मिले, क्योंकि काम का दबाव बढ़ेगा और उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। व्यापार के क्षेत्र में मुनाफे में कमी आ सकती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ज़्यादा फायदा हो ना ही नुकसान, यानी स्थिति बराबरी की बनी रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से आमदनी में उतार चढ़ाव रहेगा, जिससे अच्छी खासी बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और कभी कभी धन को लेकर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में खुशी कम महसूस होगी, क्योंकि रिश्तों में सामंजस्य यानी तालमेल में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ेगी, जिससे थकावट या शारीरिक कमजोरी महसूस होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जाप करें। मकर राशि की ओर बढ़ते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें दोनों भावों के स्वामी होकर वृश्चिक राशि में वक्री होकर आपके 11वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भाग्य का प्रभाव से आपके रुके हुए काम बनेंगे। जो लक्ष्य आपने तय किए हैं उन्हें पाने में देरी हो रही थी, वह अब एकदम से पूरी हो जाएगी। कुछ इच्छाएं थोड़ा समय लेंगी लेकिन पूरा हो जाएंगी और मन में संतोष थोड़ा लेकिन कम रहेगा। करियर में आशंका है कि आपके काम में वो संतुष्टि ना मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे और काम का दबाव या तनाव थोड़ा सा महसूस हो। व्यापार में मुनाफा तो होगा, लेकिन ज़्यादा कमाई होने पर उसे संभालना या बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आर्थिक जीवन के मामले में आमदनी रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन बचत में थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन इनकम की कमी नहीं आएगी, बल्कि इनकम बढ़ेगी। व्यक्तिगत जीवन में आपसी तालमेल की कमी या गलतफहमी के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए रिश्तों में थोड़ी समझदारी दिखाने की हम आपको सलाह देते हैं। सेहत की बात करें तो आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे जलन, थकावट या रूखापन महसूस हो सकता है। आपका मन और शरीर थोड़ा असहज हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में वक्री होकर आपके दशम यानी प्रोफेशन के भाव में वो वक्री होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने प्रयासों में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों में थोड़ी उलझन, थोड़ी अड़चन आ सकती है और आत्मविश्वास में भी थोड़ी गिरावट महसूस होगी। हालांकि मन में सफलता पाने की जिद बनी रहेगी। करियर में विशेषकर नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, खासतौर से अगर आप खुद बदलाव की सोच रहे हैं तो। लेकिन ये बदलाव आपके आत्मविश्वास को थोड़े समय के लिए डगमगा भी सकते हैं। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें इस दौरान उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि आशंका है कि भाग्य का उतना साथ आपको ना मिले। इसलिए धैर्य बनाए रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से कमाई तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपकी उम्मीद से थोड़ी कम हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में अपने पार्टनर के साथ खुशी और प्यार खुलकर जताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय अहंकार टकराव पैदा कर सकता है।
स्वास्थ्य की बात करें तो पीठ में तेज दर्द हो सकता है, जो आपकी फिटनेस और खुद की देखभाल में कमी की वजह से होगा, इसलिए अपनी सेहत पर जरूर ध्यान दें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। मीन राशि की ओर बढ़ते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि में वक्री होकर आपके नवम भाव में बुध रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप ये आशंका है कि भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा और इससे आपके विकास व तरक्की में थोड़ी सी अड़चने या रुकावट या बाधाएं आ सकती हैं। करियर के क्षेत्र में कामकाज को लेकर मन में असंतोष सा रहेगा और वरिष्ठों के साथ कहासुनी होने की संभावना है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उनको आशंका होगी कि इस अवधि में भाग्य का साथ ना मिले और इसके चलते ज़्यादा मुनाफा कमाने के मौके भी थोड़े कम मिले। आर्थिक जीवन के मामले में आमदनी बढ़ाने में अड़चनें आ सकती हैं और किस्मत का साथ ना मिलने से आर्थिक तरक्की थोड़ी सी धीमी रह सकती है। व्यक्तिगत जीवन में संभावना है कि जीवन साथी के साथ मनचाही संतुष्टि ना मिले और रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से कंधे और गर्दन में तेज दर्द हो सकता है, जिससे आपके कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। उपाय के तौर में गुरुवार को किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। तो दोस्तों, ये था बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में वक्री होने का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा। आशा करते हैं आपके जीवन में खुशियां यूं ही बनी रहें और आप जीवन के प्रतिपल का आनंद उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना शुभ गुरु मृगांक।